नया बेर लगी बीरना हीरना असधावल आई है और भौजी की गोद में होई है तबो मोरे टेर सुनी फिर कहती है खींच दुशासन जोर लगाए के रे दुशासन जितनी ताकत हो खींच लो। अगर हमारी टेर भगवान सुन लिए तो विस्मृत नहीं करेंगे, यशोदा के माखन मिश्री को भी खा रहे होंगे तो छोड़ के आएंगे यहाँ पर। और कहती है कि गाढ़े में जो बिसरई बाहरी तो जा तू से हम बोलब नाही और तू बहिना बहिना कहवा पर नाता कबो हम जोड़ब नाही। द्रौपदी कहती है अगर इस विपत्ति के समय प्रभु हमको भूल गए तो आप बहना बहना चिल्लाते रहोगे, लेकिन हम एक भी बात आपकी सुनेंगे नहीं। आज से हमारे आप भाई नहीं, हम आपकी बहन हैं। कि तू बहिना बहिना कहवा पर नाता कबो हम जोड़ब नाही। और सावन में तोहे बांधे बदे जरई कभो ताल में बोरब नाही और पूस में जो खिचड़ी लेके आईबा भले सड़ जाए मुंह खोलब नाही। सावन में बहनें क्या करती हो, जौ बो देती थी पहले तो बड़ा बड़ा कल्ला जब निकल आता था तो रक्षाबंधन के दिन उसी को अपने कला भाई के कलाई पे बांधती थी। आज तो रेशमी धागे आगे नहीं, उस समय वही जौ का जो होता था ना कल्ला निकल आता था उसी को कलाई बांधा जाता था। वही कह रही है द्रौपदी कि सावन में तुम्हें बांधे बदे जरई को ताल में बोरब नहीं और पूस में खिचड़ी लेके आओगे सड़ जाएगी लेकिन खाएंगे। अगर आज भुला दिए और भैया भगवान इतनी करुणा वरुणाले जैसे उनके कान में आवाज पहुंची कि मेरी भक्त द्रौपदी पुकार रही है तो आगे से चीर बढ़े नभ में वह करे अगवा ले मुरारी। आगे से चीर बढ़े नभ में वह करे पिछवा दौरे ले मुरारी। आज कन्हैया भगे यतना उनका ना छू पवले उर्गारी। उर्गारी माने होता गरुड़। गरुड़ की चाल मन से भी ज्यादा तीव्र है, लेकिन भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए इतने विह्वल है कि आगे चीर बढ़ा उसके पीछे भगवान भगे, उसके पीछे गरुड़ भगा, गरुड़ भगवान को नहीं पिछाड़ पा रहा है और गरुड़ की भी चाल को भगवान पीछे कर दियो, सबसे आगे निकल गए। तीन विमान चले नभ में अगवा के चले यह होड़ लगारी। आई सभा में आकाश से कान्हा बढ़ावन लागे है छोर से साड़ी। आय सभा में आकाश से कान्हा बढ़ावन लागे है छोर से साड़ी। और भगवान आगे सभा में साड़ी बढ़ाना प्रारंभ कर दिए। लाल पीली हरी नीली बैगनी साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। ढेर लग गया। आके कन्हैया सारी घटे ना तो बोला दुर्योधन खींच दुशासन जोर लगा दे। ई सुन के द्रौपदी हंस बोली तू अब जोर लगा सहजादे। जब साड़ी नहीं घट रही थी तो दुर्योधन बड़े देर से कहा दुशासन क्यों नहीं साड़ी खींचते हो, जोर लगा के साड़ी खींचो। द्रौपदी हंसने लगी और कहती अब इसे खींचने से कम नहीं होगी, आओ तुम भी चले आओ। बाती दया दी के आई गई बातों बाती पे बाती हमें भी कहे दे। और चीर घटी न दुशासन से अपने अनहरा बपवा के बढ़ा दे। चीर घटी न दुशासन से अपने अनहरा बपवा के बढ़ा दे। दुशासन नहीं, हजारों दुशासन आ जाएंगे तब भी चीर घटेगी नहीं। और तुम भी आ जाओ, अपने भाइयों को बुला लो और अपने अंधे बाप को भी बुला लो, अगर वो भी लग जाएंगे तब कम नहीं होगा। आके कन्हैया कहे बहिना काहे बोलत नहीं थे कोहाइल बारे।
राही में ना पनियो पियनी, तनि देख हमें की घमाइल बानी। तो भगवान सभा में आके कहते बहना तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझसे क्यों रूठी हो? देखो जैसे तुमने पुकारा मैं तुरंत वहां से चल दिया। इतनी तेज की धूप है लेकिन मैं रास्ते में रुक करके जलपान भी नहीं किया, मैं भागता हुआ आ रहा हूं। वाहन बा अबही मोर पाछे, मो पैदल धावल आवत बानी। और द्वारिकाधीश कटे बहिना, लो गरीब काहे को हाइल बानी। अरे एक साड़ी तुम्हारी जा रही तो क्यों दुखी हो? एक साड़ी के लिए क्यों दुखी हो? मैं साड़ियों का ढेर लगा दे रहा हूं, गुस्सा न हो मुझसे, मैं आ गया हूं तुम्हारी पुकार पे। भगवान सभा में आकर के कहते हैं कि खींचे दे सारी मु देखत बानी, यहाँ पर के बलवान पड़ा। कि बहिना के गुहार पे भाई भी आके सभा बिचवा में खड़ा। भारी के तू बंधलो सरिया, अबही अंगुरी में निशान पड़ा। देवासुर संग्राम में द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके और सुदर्शन चक्र से घायल भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। अपने साड़ी के पल्लू को भगवान ने कहा था बहन इसका कर्ज मैं चुकाऊंगा। वही कह रहे हैं भगवान कि फारी के तू बंधलू सरिया, अबही अंगुरी में निशान पड़ावा। और सूत मधा कबलाज तोहार, मूल तोहार पड़ा का पड़ावा। सूत मधा कबलाज तोहार, मूल तोहार पड़ा का पड़ा। अरे बहना ये सूद ब्याज में मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, मूल धन तो अब भी तुम्हारा शेष पड़ा हुआ है, इसलिए चिंता न करो। मैं आ गया हूँ, देखता हूँ किसके अंदर ज्यादा बल है। दुर्योधन ज्यादा बलशाली है कि मेरे अंदर बल है? एक बहन की गुहार पे एक भाई सभा में खड़ा है, देखता हूँ विजय किसकी होती है। 10,000 हाथी का बल लगने वाला दुशासन मूर्छित होकर के गिर गया, साड़ियों की ढेर लग गई लेकिन साड़ी कम। साड़ियों का ढेर लाल पीली हरी नीली गुलाबी। तो भगवान ऐसे कृपा करते हैं, लेकिन अगर श्रद्धा हो भक्ति हो तो भगवान की कृपा तो अकारण कृपा चलती रहती है। और भगवान ने द्रौपदी की रक्षा कर दी, गजेंद्र की रक्षा कर दी। अकारण करुणा वरुणालय है, जब संकट आता है कारण यही है कि जीव कभी बुलाता है तभी पुकारता है। तो शास्त्र कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं और भाव ही एक सार है। और भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे दे तो मैं उसे लेता नहीं, और भाव में एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है। और बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, मेरे और उनके हृदय का एक रहता तार है। मेरे और उनके हृदय का एक तार हो जाता है जब भक्त मेरी श्रद्धा भक्ति से मेरी शरण में आ जाता है। इसलिए बंधुओं, दुर्योधन 56 प्रकार के व्यंजनों को कहता है भगवान से कर लो, लेकिन भगवान कहते हैं 56 प्रकार के व्यंजन हम नहीं करेंगे। दुर्योधन भोजन दो स्थिति में किया जाता है, या तो भूख लगी हो या तो प्रेम हो। ना तुम्हारे अंदर प्रेम है ना हमें भूख लगी है। और मेरा भोजन तो विदुर काका के यहाँ है। सभा में विदुर बैठे थे, उन्होंने कहा हमने तो कहा नहीं निमंत्रण है भगवान का। दौड़े दौड़े आई विदुरानी से, कहते सुनती हो आज भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन को त्याग दिया और कहा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है और जल्दी झोरा लाओ, बाजार से मिठाई लेकर के आए। भगवान आ जाएंगे, कहे हैं तो आएंगे नहीं। वो चले गए मिठाई लेने के लिए, लेकिन भगवान किसका आश्रय देखते हैं। भगवान पहुंच गए, विदुरानी स्नान कर रही थी, दरवाजा खटखटाया, काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो। तो काकी स्नान कर रही थी, जब भगवान के वचन सुनाई दिए तो जिस स्थिति में थी वैसे दरवाजे के पास पहुंच गई। जैसे दरवाजा खोला, भगवान ने अपना पीतांबर काकी को उड़ा दिया, हाथ पकड़ के ले आई, आंगन में बैठा दिए और कहा काकी भूख बहुत तेज लगी है। दुर्योधन के यहाँ अभी कहे भूख नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रेम नहीं था, 56 प्रकार का व्यंजन था। और भोजन दो ही स्थिति में होता है, या तो प्रेम हो, प्रेम होगा तो भूख नहीं भी लगी रहेगी, व्यक्ति एक आध रोटी तो खा ही लेगा।
और प्रेम ना हो तो भूख भी लगी रहेगी, 56 रखा रहेगा व्यंजन, तब भी व्यक्ति खाएगा नहीं, भैया हमारा पेट भरा, समझा, चला जाएगा। तो प्रेम का बहुत बड़ा महत्व। भगवान कहते हैं हमें कुछ खिलाओ, भूख लगी है। विदुरानी सकुचा रही है, द्वारिकाधीश हैं, संसार के मालिक हैं, घर में कुछ है नहीं, क्या खिलाते? किसी के घर पीएम आ जाए, सीएम आ जाए, किसी गरीब की कुटिया में, क्या सोचेगा कि हमारे द्वारा सौभाग्य जाग गए कि हमारे यहाँ पीएम आ गए, मोदी जी आ गए, और किसी के यहाँ साक्षात भगवान आ जाए, वो क्या फील करेगा, क्या महसूस करेगा? जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर ही मन भाव, परम स्वाद सबही सो निरंतर अमित को सुख जावे। मन वाणी को अगर मगोचर जो जाने सो पावे, जैसे गूंगा फल खा ले, उससे तो कैसा है, मीठा है, कड़वा है, कसैला, वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार से वो भक्त वर्णन नहीं कर सकता कितना आनंद उसको मिलता है। विदुरानी कहती कुछ है नहीं कन्हैया, कुछ भी हो ले आओ। केला रखा था, आधा कच्चा था, आधा पका था, उसी को ले आए। यही है प्रभु, खिलाओ। और छील करके खिलाने लगे। तो भगवान को देख रही है टकटकी लगा करके, और भगवान विदुरानी को देख रहे हैं, और विदुरानी मैया भगवान को देख रही हैं। दोनों इतने प्रेम में निमग्न हैं कि छिलका उतार रही है, जो गूदा है वो नीचे रख रही है, छिलका भगवान को दे रही है। और भगवान भी बड़े प्रेम से उसको खा रहे हैं, दर्जनों छिलके खा रहे हैं। ये नहीं कहा कि क्या खिला, क्यों? क्योंकि आभास ही नहीं हुआ, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। तो विदुरानी भगवान को ही देख रही है कि द्वारिका का मालिक, संसार का मालिक मेरी गरीब की कुटिया में आ गया, सौभाग्य है मेरा। उनको पता नहीं है मैं भगवान को क्या खिला रही हूँ। इतने में विदुर काका आ गए झोरा लेकर के, और देखा छिलके का ढेर, कूदे का ढेर, छिलके का पता नहीं। डांटने लगे विदुरानी से, पागल हो गई हो, द्वारिकाधीश कुटिया में आए, संसार के मालिक उसको छिलका खिला रही हो। अरे खिलाना ही था तो कूदा खिला देती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और बढ़िया डब्बा खोले, कलाकंद की मिठाई निकाले, प्रभु इसको खाइए। भगवान ने एक डकार लगाई, कहा काका मेरा पेट भर गया। अरे प्रभु पेट भर गया, अभी तो आप जो दर्जनों छिलके खा गए और एक पीस मिठाई खाने में तो पेट भर गया। भगवान कहते हैं काका बात वो नहीं, आज विदुरानी के छिलके में हमको जो स्वाद मिला वो यशोदा के माखन मिश्री में भी नहीं मिला। इतना स्वाद हमको मिला। और जिस दिन ये प्रेम काका आपके अंदर आ जाएगा, आपके हाथ की मिठाई भी मैं खा लूंगा। जो प्रेम मेरी काकी के पास है वो प्रेम आपके पास नहीं है, इसलिए मैं प्रेम का भूखा हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ। भाव में मुझको छिलका भी मेरे भक्त ने खिला दिया तो मैं उसको भी खा गया। इसलिए हमारे गोंडा के एक बड़े अच्छे कवि है शिवपूजन शुक्ला, उन्होंने लिखा है 4 पंक्तियां, भगवान मिलते कहाँ? काली कमली में वो लकुटी में मिले, और वृंदावन की सघन झुरमुटी में मिले। और भोग 56 अहंकार का त्याग कर, भोग 56 अहंकार का त्याग कर, मेरे माधव विदुर की कुटी में मिले। मेरे गोविंद विदुर की ये युगल मूर्ति हर पल निहारा करूं, और इनके चरणों में तन मन मैं वारा करूं। जब तलक सांस मेरी चले है प्रभु, जब तलक सांस मेरी चले है प्रभु, बस कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं, बस कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं। तो भगवान में, भगवान को वश में करने का एक ही मंत्र है, प्रेम उत्पन्न करो, श्रद्धा उत्पन्न करो, भक्ति उत्पन्न करो। भगवान जिसके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, उसी के भक्ति पर प्रसन्न होते हैं। सुखदेव जी महाराज आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, और समय भी बड़ी तीव्रता से गति ले रहा है और आगे बढ़ रहा है, और भगवान के जन्म की भी कथा आपको श्रवण करानी है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बड़ी सुंदर बात कहते हैं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को कहते हैं कि परीक्षित, भगवान इतने करुणा वरुणालय हैं, जब देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई